चना और मूंगफली के कुछ खास फायदे। चना इसे पुराने जमाने से ही भारत में व्यापक तौर पर उगाया और खाया जाता रहा है। परंपरागत रूप से इसे घुड़दौड़ के घोड़ों को खिलाया जाता था, क्योंकि ये तत्काल ताकत देता है और प्रोटीन का जबरदस्त स्रोत है। चना आहारी लौह तत्व, आयरन और कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है और प्रोटीन के सबसे अच्छे शाकाहारी स्रोतों में एक है। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर चने खाने से आपके शरीर में अधिक गर्मी हो रही है, तो उसे अंकुरित मूंग खाकर संतुलित किया जाना चाहिए। लेकिन कैल्शियम और आयरन कुछ रासायनिक घेरों में होते हैं, जिसके कारण शरीर काफी हद तक उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता। चने का अंकुरण एक साधारण विधि है जो इन घेरों को तोड़ा कर आयरन और कैल्शियम को शरीर के लिए आसानी से उपलब्ध करा देता है, जिससे उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। अंकुरित चना आसानी से पच भी जाता है। चने को अंकुरित करने का एक आसान तरीका है कि साधारण चने को एक साफ कपड़े में बांध दें। उस पोटली को 6 से 8 घंटों तक पानी से भरे एक बर्तन में रखें। पोटली को बाहर निकालकर चने को दूसरे कपड़े में खाली कर दें। इस नई पोटली को कम से कम 3 दिनों तक छोड़ दें। इस समय तक चना अंकुरित हो जाएगा और अंकुर लगभग आधे इंच के बराबर हो जाएगा। अंकुरित चने को कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन उसे अच्छी तरह चबाया जाना चाहिए। चना शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ाता है, जिसे आयुर्वेद में उष्ण कहा गया है। उष्ण खाद्य पदार्थों से बरसात के मौसम में होने वाली खांसी और सर्दी जुकाम से बचने में मदद मिलती है। लेकिन गर्मी के मौसम में अगर चने खाने से आपके शरीर में अधिक गर्मी हो रही है, तो उसे अंकुरित मूंग खाकर संतुलित किया जाना चाहिए। मूंगफली मूंगफली एक संपूर्ण आहार है। भारत में बहुत से योगी कुछ समय के लिए 100% मूंगफली के आहार पर चले जाते हैं, क्योंकि वह अपने आप में एक संपूर्ण भोजन है। मूंगफली को पानी में कम से कम 6 घंटे भिगोना चाहिए, जिससे उसके कुछ हानिकारक तत्व निकल जाते हैं, जिन्हें आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है। अगर उसे बिना भिगोए खाया जाए तो इससे त्वचा पर दाने और अरुचि हो सकती है।